के इलेक्ट्रिक की मौजूदा सीनियर मैनेजमेंट का गैर पेशा वराना रवैया, के ई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी आईलैंड्स का मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार। बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। SCCP और TSX को भी ख़त इरसाल कर दिया है। इस अहम मामले पर तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफ़ील अहमद से। जी कफ़ील अहमद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो असल एक्सक्लूसिव शेयर होल्डर के ई होल्डिंग लिमिटेड जो है वो सामने आए हैं और इसमें जो अगर इस वक्त जो सीनियर मैनेजमेंट का जो तर्ज अमल है उस पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए बोर्ड में फौरी तौर पर जो है वो इंतखाबात का मुतालबा किया गया है और के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में फौरी इंतखाबात का जो है वो इनेकाद इंतहाई ज़रूरी जो है वो करार दिया गया। इस हवाले से के ई होल्डिंग लिमिटेड ने SCCP और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो ख़त इरसाल किए गए हैं और के ई बोर्ड की जो मुद्दत है बताया जाता है कि 29 जुलाई 2025 को ही ख़त्म हो चुकी है और नए इंतखाबात के इनेकाद जो है वो इंतहाई नागुज़ीर जो है वो हो चुका है। मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि जो खत में कहा गया है के ई की जो होल्डिंग लिमिटेड ने इस हवाले से मुनसिलबिज और बोर्ड के जो दीगर डायरेक्टर्स हैं उनको भी खत जो है वो इरसाल किए गए। इसमें खत में कहा गया कि इलेक्ट्रिक की हालिया कारकर्दगी, माली नताइज और स्ट्रेटेजिक जो फैसले कंपनी और शहरी कराची के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई नुकसानदेह जो है वो इस वक्त साबित हो रहे हैं और कि इलेक्ट्रिक की जो सीनियर इंतजामिया ने न सिर्फ कंपनी के अहम मामलात इक़दाम में नाकामी जो है वो दिखाई देती है बल्कि ये भी कहा गया कि हसास मालूमात मीडिया को लीक करने और बोर्ड मीटिंग्स की जो गलत रिपोर्टिंग जैसे गैर पेशा वराना रवैयों ने स्टेक होल्डर्स का जो एतमाद है उसको बुरी तरह से मजबूर किया है और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त की इलेक्ट्रिक हुकूमत पाकिस्तान, नेपरा और जो दीगर इदारों को जो एतमाद था वो खो जाना इंतहाई तशवीशनाक जो है वो अमर है और अखत में ये भी कहा कि गैर ज़रूरी लॉबिंग PR कंपनीज और गैर मौसर कानूनी हिकमत अमली ने इस मामले को मज़ीद जो है वो ख़राब कर दिया है। ये कहा गया कि स्पेशली तशरीह जाहिर करते हुए कि कराची जैसे शहर को अक़लियती ग्रुप और कमज़ोर मैनेजमेंट के रहनुमा करम पर इस वक्त नहीं छोड़ा जा सकता और फौरी तौर पर जो है वो कि इलेक्ट्रिक में प्रोफेशनल क़यादत की इंतहाई ज़रूरत है और अक़लियती शेयर होल्डर अल-जुमाया जो कि इस वक्त जो है वो पावर लिमिटेड और डैनम इन्वेस्टमेंट के जो गैर मुनासिब दर्ज अमल ने बोर्ड के जो मामलात हैं उसको इंतहाई मफलूज जो है वो कर दिया है। तो ये कहा गया कि कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाने का अमल जो है वो शदीद मुतासिर हुआ और इस वक्त अगर सूरत हाल पर फौरी काबू ना पाया गया तो इसके नताइज जो है वो कराची के सार्फिन और सनती शोबे के जो संगीन जो है वो साबित हो सकते हैं और इस वक्त की इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी माली ऑपरेशनल कारकर्दगी पे इंतहाई ख़राब दिखाई देता है। लिहाजा तो फौरी तौर पर जो है वो बोर्ड के इंतखाबात कराए जाएँ ताकि जो कारकर्दगी है उसको बेहतर किया जा सके। कफ़ील अहमद, कराची माशी हब भी है और पाकिस्तान का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहीं से जनरेट भी होता है कि इलेक्ट्रिक एक अहम इदारा है। माशी तौर पर इसको किस तरह से देखा जा सकता है अगर इतनी अबतर सूरत हाल की इलेक्ट्रिक के बोर्ड में चल रही है? देखिए, अगर हम बोर्ड के हवाले से बात करें तो डिसीजन जिस तरह हुआ था कि CEO के इलेक्ट्रिक को जो है वो इनके खिलाफ ऐसा है तो हम हर मरतबा जो अगर हम ये देखें जो बोर्ड के इजलास है उसको जो है वो ना सिर्फ ये अब तक डिले होते आए हैं और जो दीगर बोर्ड के अरकान हैं वो मौजूद ना होने के बाद इससे कबल भी जो इजलास था वो जो है वो मुतासर हुआ। तो यकीनन जो इस वक्त सिचुएशन है वो कराची के सनती सार्फिन और जो रिहायशी सार्फिन उनके लिए जो है वो मुश्किलात का बायस जो है वो बन सकती है। अगर हम ओवरऑल देखें शहर की बात कर लें तो कराची में बहुत से एरियाज ऐसे हैं मुझे से आज भी अगर हम बात कर लें, आप भी शहर के अंदर घूमते हैं कि जहाँ यकीनन जहाँ चोरी होती है वहाँ बिजली जो है वो उसको बंद किया जाता है, लेकिन अगर 100 लोगों में से 4 लोग जो है वो बिजली की चोरी करते हैं तो वो 96 लोग उसका जो है वो खमियाजा भुगतते हैं। और अब तो ये होता जाता है कि शहर के डिफरेंट एरियाज के अंदर ये सूरत हाल भी देखने में आई है कि जो PMT उसको बाकायदा तौर पर जो है वो निकाल कर जो है वो ले जाया जाता है और 3 से 4 रोज के दौरान जो है वो एरियाज हैं वो इंतहाई इस वक्त जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद, तफसील से बता रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।